हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं भरतपुर जिले के रुब्बास तहसील में खानवा में स्थित राणा संगा स्मारक। और यहाँ से मेन रास्ता जो कि राणा संगा स्मारक के लिए जाता है। और आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी राणा संगा की स्मारक की मूर्ति। और यहाँ पर प्यारे प्यारे व्यूज और प्यारे प्यारे नज़ारे, यहाँ पर सुंदर से रोड हैं, आप देख ही सकते हो गाइज। और हम पहुँच चुके हैं पहाड़ों पर। आप इन गोलियों के निशानों से पहचान सकते हैं यहाँ पर कितनी लड़ाई हुई होंगी। और खानवा का युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1557 ईस्वी को बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा सम्राट सिंह के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा नामक स्थान पर हुआ था। जो मुख्य पक्ष थे गाइज, जो राणा सांगा और मेवाड़ के शासक, राजपूत संघ के प्रमुख और बाबर और मुगल साम्राज्य के संस्थापक और दिल्ली की शासक थे। युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था? 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। इसके बाद बाबर का प्रभाव बढ़ने लगा और राणा सांगा और बाबर के बीच दिल्ली आगरा क्षेत्र में राजनीति को लेकर संघर्ष हुआ और खानवा का निर्णायक युद्ध हुआ। युद्ध की मुख्य कुछ बातें ऐसी हैं गाइज जो आपको बता दी जाती हैं। राणा सांगा की सेना में बड़ी संख्या में राजपूत योद्धा इनके सहयोगी शामिल थे। बाबर की सेना संख्या में कम होने के बावजूद तोपखानों, बंदूक, विशेष सैन्य रणनीति एवं प्रभावी इस्तेमाल कर रही थी, जो कि उनके पास बहुत सारे हथियार थे गाइज। बाबर ने अपनी सेना के सामने तोप और गाड़ियों की रक्षात्मक व्यवस्था बनाई और घुड़सवार सेना के साथ विशेष युद्ध रणनीति अपनाई थी। परिणाम में क्या हुआ था गाइज, आप देख सकते हो। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा था। इस विजय के उत्तर भारत में जैसे कि गाइज आप जानती होंगे मजबूत हो गई थी। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसने उत्तर भारत में मुगल सत्ता एवं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद बाबर ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया था। जैसे कि एक लाइन में आप समझ सकते हो गाइज, 1557 ईस्वी में 1527 ईस्वी में खानवा की युद्ध हुआ था। राणा सांगा एवं बनाम बाबर के बीच हुआ था। बाबर की विजय हुई थी। उत्तर भारत में मुगलों की सत्ता को मजबूत बाबर ने बनाया था गाइज। जैसे कि गाइज आप जानती होंगे, राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे। उनका शासन लगभग 1508 से 1528 ईस्वी तक माना जाता है। वो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक में से एक थे। राणा सांगा ने अलग अलग राजपूतों राज्यों में अन्य शक्तियों के साथ मिलकर उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय एवं गुजरात के शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। बाबर से टकराव क्यों हुआ था राणा सांगा का? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। बाबर के भारत में स्थायी रूप से रुकने के बाद उसकी शक्ति और राणा सांगा के प्रभाव के बीच टकराव की स्थिति बहुत गहरी बन गई थी। राणा सांगा की सेना प्रभाव बढ़ाना उनके राजपूत सरदार एवं सहयोगी शक्तियां थीं। उनकी सेना में बड़ी संख्या में घुड़सवार एवं पैदल सैनिक थे, जो कि समकालीन विवरणों में सेना की संख्या को लेकर अलग अलग और अक्सर अति सुपूर्ण आंकड़े मिले, इसलिए निश्चित संख्या को बताना कठिन है। राणा सांगा की सेना को सबसे बड़ी ताकत राजपूत योद्धाओं का साहस और आमने सामने की लड़ाई की क्षमता थी। बाबर की सेना की ताकत अलग से आप पहचान सकते हो गाइस। बाबर की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन उसके पास एक महत्वपूर्ण तकनीकी एवं रणनीति लाभ या तोपखाना एवं बारूद आधारित हथियार बहुत सारे थे। बाबर ने अपनी सेनाओं को गाड़ियों एवं रक्षात्मक पंक्ति के पीछे व्यवस्थित किया और तोपों का इस्तेमाल किया गया। उसने घुड़सवार सेना को ऐसी रणनीति भी अपनाई जिससे राजपूत सेना के किनारों के पीछे के हिस्सों पर हमला किया जा सके। युद्ध कैसे हुआ गाइस? युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बेहद जोरदार हमला किया था। राजपूत सैनिकों ने बाबर की सेना की पंक्तियों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाबर की तोपों की गोलाबारी, बंदूकधारियों की अन्य रणनीति की राजपूत सेना को आक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए धार्मिक एवं राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया तथा युद्ध को निर्णायक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया।
युद्ध का परिणाम गाइज आप पहले भी सुन चुके हो, लास्ट में भी बता देते हैं आपको। लंबे समय से भीषण संघर्ष के बाद बाबर विजयी हुआ था। राणा सांगा की सेना को पीछे हटना पड़ा था। इस हार के बाद उत्तर भारत में राणा सांगा की रणनीति शक्ति को बड़ा झटका लगा और बाबर की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। राणा सांगा की